सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 10 ऐसी चीजें जो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने से ज्यादा अहम हैं। वालिदैन अक्सर औकात डिसिप्लिन सिखाने पर ज़रूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं और बाकी बुनियादी चीजें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि पेरेंटिंग में बहुत से ऐसे अनासिर हैं जो डिसिप्लिन सिखाने की टेक्निक्स और मेथड्स से कहीं ज्यादा असर रखते हैं। आइए जानते हैं वो 10 चीजें जो डिसिप्लिन से भी ज्यादा अहमियत रखती हैं। एक बच्चे के साथ वालिदैन का रिलेशनशिप इसकी पूरी शख्सियत की बुनियाद है। मोहब्बत, एहतराम, हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी रिश्ता बच्चे में एतमाद पैदा करता है और इसे सेहतमंद ताल्लुक़ कायम करना सिखाता है। जबकि इसके बरअक्स अगर रिश्ता सख्ती, कंट्रोल या खौफ पर कायम हो तो बच्चा वालिदैन से कनेक्ट नहीं कर पाता और यही राय वो आगे जिंदगी में भी दोहराता है। जिस बच्चे के दिल में वालिदैन के लिए मोहब्बत, एहतराम और एतमाद हो, वो उनकी बात आसानी से सुनता है, बेहतर समझता है और अमल भी करता है। बच्चे हमारे रायों का अक्स होते हैं, वो हमारे छोटे मिरर्स हैं। 2 वालिदैन की सोच और नुक्ता नज़र बच्चों के लिए बहुत अहम है। आप अपने बच्चे को किस नज़र से देखते हैं, यही नज़र आपके रोये को तय करती है। अगर आप हर बात में मनफी पहलू तलाश करें, जैसे बच्चा नाफरमान है या बच्चा हमेशा मसला पैदा करता है, तो आपका राय सख्त और सजा देने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को मुस्बत अंदाज में देखें, जैसे बच्चा सीखने वाला और मतजस्सुस है, तो आपका राय नरम, समझदार और रहनुमाई पर मबनी होगा। बच्चे अपने वालिदैन के सोचने और देखने के अंदाज को अपना आईना समझते हैं और यही नुक्ता नज़र उनके रोज़मर्रा रोये और खुद एतमादी पर असर अंदाज होता है। 3 वालिदैन के आपस के ताल्लुकात बच्चों के लिए मयार कायम करते हैं। अगर वालिदैन का ताल्लुक मोहब्बत, ताउन और एहतराम पर मबनी हो, तो बच्चे भी दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करने में उसी रोये की नकल करते हैं। एक मजबूत और मोहब्बत भरा ताल्लुक सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं बल्कि बच्चों की भी खुशी और शख्सियत की बुनियाद बनता है। जो तवानाई आप अपने रिश्ते में लगाते हैं, वो 10 गुना बच्चों के जरिए आपके पास वापस आती है। 4 आपके घर का माहौल बच्चे की शख्सियत और जज्बात पर बराह रास्त असर डालता है। अगर घर में मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हो तो बच्चे खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस करते हैं। अगर घर में झगड़े, तनाव या गैर महफूज रोये हों तो बच्चे में भी इज़्तिराब और गैर यकीनी का एहसास पैदा होता है। घर को बच्चों के लिए एक महफूज, खुशगवार और मोहब्बत भरा मकाम बनाएं। ये वो जगह है जहां बच्चे सुकून, एतमाद और मोहब्बत सीखते हैं और ये सब बच्चे जिंदगी भर साथ लेकर चलते हैं। 5 वालिदैन का दूसरों के साथ राय बच्चों के लिए जिंदा मिसाल है। आपका अपने माँ बाप के साथ राय, बहन भाइयों के साथ राय, ससुरालियों के साथ राय, रिश्तेदारों के साथ राय, हमसायों के साथ राय, असातिज़ा के साथ राय। बच्चे आपके हर रोये को नोट करते हैं। आपका एहतराम, सब्र और मोहब्बत भरा राय बच्चों में भी इन्हीं खुसूसियात को फरोग़ देता है। याद रखें, मिसाल कायम करना दूसरों पर असर अंदाज होने का वाहिद तरीका है, यानी आपके हर अमल और रोये का असर बराह रास्त बच्चों की शख्सियत और रायों पर पड़ता है। 6 वालिदैन का मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनना और दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना बच्चों के लिए बहुत अहम है। रज़ाकाराना काम, हमसायों और मकामी कम्युनिटी की मदद,
मस्जिद के कामों में हिस्सा लेना या ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये सब बच्चे को समाजी जिम्मेदारी, हमदर्दी और दूसरों की मदद करना सिखाता है। जब बच्चे आपको दूसरों की मदद करते देखते हैं तो वो भी उसी जज्बे को अपनाते हैं और एहसास जिम्मेदारी, अखलाकी अक़दार और दूसरों की कदर करना सीखते हैं। साथ बच्चों की तालीम और स्कूल का इंतखाब उनकी शख्सियत और रोये पर असर अंदाज होता है। चाहे आप प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का इंतखाब करें, ये फैसला बच्चे की सोच और समाजी तरबियत पर असर डालता है। स्कूल फेलोज और असातिज़ा भी बच्चे पर असर अंदाज होते हैं, लेकिन अगर वालिदैन का अपने बच्चों से ताल्लुक मजबूत और मुस्बत हो तो वालिदैन का असर हमेशा ज्यादा गहरा रहता है। बच्चे स्कूल में सीखने के साथ साथ समाजी रोये, अच्छे इखलाक और दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम करना सीखते हैं। सही स्कूल का इंतखाब और वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई बच्चे की जिंदगी में देरपा मुस्बत असर छोड़ती है। 8 वालिदैन की अपनी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत बच्चों की तरबियत पर भी असर अंदाज होती है। अगर आप अपना ख्याल रखें, खुद को वक्त दें और सेल्फ गर्मिंग पर फोकस करें तो आप ज्यादा सब्र, हमदर्दी और मोहब्बत के साथ बच्चे की तरबियत कर पाएंगे। अपने लिए वक्त निकालना, अपने जिस्म और ज़हन की देखभाल करना वालिदैन के लिए ज़रूरी है ताकि वो बच्चों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बन सकें। 9 वालिदैन का टेलीविज़न, मोबाइल, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे पर गहरा असर डालता है। बच्चे जो कुछ आपको करता देखते या सुनते हैं, वही असल में उनके ख्यालात, रोये और जज्बात तश्कील देता है। जब आप खुद मुतवाज़िन और समझदार तरीके से ये सब प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर मीडिया मनफी हो, लेकिन वालिदैन को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है और इससे क्या सीख रहा है। वालिदैन की रहनुमाई से बच्चे मीडिया के असरात को सही तरीके से समझ सकते हैं और अपनी सोच, रोये और जज्बात को बेहतर अंदाज में ढाल सकते हैं। बच्चे की सेहत, नश्वोनुमा और रोये के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना बहुत अहम है। मुनासिब ग़िज़ा, नींद और वर्जिश न सिर्फ बच्चे की जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इसका बराह रास्त असर उनके रोये और ज़हनी सेहत पर भी पड़ता है। जब बच्चे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और तवानाई से भरपूर हों, तो वो बेहतर तरीके से सीखते हैं, जज्बात पर काबू पाते हैं और मुस्बत रोये अपनाते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें ताकि बच्चे खुश, मुतमईन और मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल बने। रबना हब लना मिनु आज़याजीना वज़ुरायातीना क़ुर्रत आऊना वाजालना लिलमुत्तक़िल इमामा। ए हमारे रब, हमें हमारे ज़ौजीन और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक और दिल का सुकून अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। आमीन या रब अल आलमीन।